जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। तो बीएचयू का ऑफिशियल बुलेटिन आ गया है और इसी बात का हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि बीएचयू में कितनी एमए में सीट्स हैं, कितनी सीट बीएचयू स्टूडेंट के लिए रिजर्व होती है, क्या कोटा लगता है, कितना क्राइटेरिया होता है, हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है। तो इसके बाद तुमको वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भैया यहाँ पे तुम कैसे काम के वीडियो मिलेंगे ना, ऑफिशियल अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम बात कर रहे हैं बीएचयू में एमए कोर्सेज में कितनी सीट है। ध्यान रखना, बीएचयू बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एमए कोर्सेज हैं। तो यहाँ मैं केवल आपके एमए कोर्सेज की बात करूंगा, जिसमें फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एंड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स को कवर करूंगा। आपके एमएससी कोर्सेज में आपको अलग वीडियो मिल जाएगा, एलएलबी एंड एमबीए के लिए सेपरेट वीडियो मिलेगा, एंड फॉर कॉमर्स एंड मास्टर ऑफ वोकेशन कोर्सेज आपको उसका अलग वीडियो मिलेगा, क्योंकि एक वीडियो में समझा पाना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, लगभग 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं एमए कोर्सेज जो हमारे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर आते हैं, आर्ट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, चलो डायरेक्टली आ जाते हैं। हमारा ऑफिशियल बुलेटिन है जो कि बीएचयू की वेबसाइट जाके डाउनलोड कर सकते हो। बीएचयू की वेबसाइट के अगर आप सर्च करोगे सीयूटीपीजी, बीएचयू सीयूटीपीजी, तो आपको ये वाली वेबसाइट देखने को मिलेगी। आप इसमें क्लिक करोगे तो ये रही आपकी बीएचयू की ऑफिशियल बुलेटिन, जहां पे दिया हुआ है कि बीएचयू सीयूटीपीजी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2025 आप सभी के लिए आ चुका है। ये रहा आपका ऑफिशियल बुलेटिन 2025 का। इसमें सारी जानकारी आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, अब सबसे पहले थोड़ा 2-3 चीजें बेसिक समझ लो। बीएचयू ना, बीएचयू मतलब जो आपका बीएचयू विश्वविद्यालय है, उसमें केवल ऐसा नहीं केवल बीएचयू एक मेन कैंपस है और वहीं पे पढ़ाई होती है, नहीं। बीएचयू के अंदर कई सारी चीजें और कई सारे कॉलेजेस और कई सारे डिपार्टमेंट्स, कई सारे यूनिवर्सिटीज आती हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो बीएचयू का एक साउथ कैंपस भी है जो मिर्जापुर में है। तो उसके बारे में थोड़ी चीज समझ लो जो बेसिक है, तभी तुमको समझ में आ पाएगा कि भैया ये महिला महाविद्यालय क्या है, डीएवी क्या है, तभी तुमको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो तुम इस बुलेटिन में पेज नंबर 17 में चले जाना, डायरेक्टली पेज नंबर 17 तुमको देखने को मिल जाएगा। ये देखो पेज नंबर 17 में ये रहे बीएचयू के नेम ऑफ द लोकेशन। तो सबसे पहले ध्यान रखना, एक तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस जो बीएचयू है, जो आप बीएचयू का गेट देखते हो, जो आप महामना का विश्वविद्यालय देखते हो, उसको अपन मेन कैंपस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं सर, इसको अपन मेन कैंपस कहते हैं। एंड यहाँ पे को एजुकेशन है, मतलब लड़के लड़कियां दोनों पढ़ सकती हैं। उसके बाद आता है हमारा महिला महाविद्यालय इन द मेन कैंपस। अगर आपको मैं बताऊं तो महिला महाविद्यालय जो केवल लड़कियों या फीमेल्स के लिए बना हुआ है, वो भी मेन कैंपस के अंदर ही आता है। सारी सुख सुविधाएं बराबर मिलती है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे केवल लड़कियां पढ़ती हैं। मेन कैंपस में लड़के लड़की दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा राजीव गांधी साउथ कैंपस बरखच्चा मिर्जापुर। राजीव गांधी साउथ कैंपस हमारे बरखच्चा मिर्जापुर में बना हुआ है, जो कि बीएचयू का साउथ कैंपस है। अलग ही कैंपस बना हुआ है, बीएचयू का ही कैंपस है, बीएचयू की डिग्री मिलती है, बीएचयू की सब सुविधाएं मिलती हैं, पर ये बीएचयू का मेन कैंपस में नहीं आता, ये हमारे मिर्जापुर के अंदर आता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं हमारे कॉलेज एडमिटेड टू द प्रिविलेजेस ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको अपन कहते हैं एफिलेटेड कॉलेजेस। ठीक है, तो इसमें हमारे 3-4 कॉलेजेस आते हैं। आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो कि हमारे चेतगंज वाराणसी में ही है, यहाँ पे केवल फीमेल्स पढ़ती हैं। ठीक है, डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो हमारे असनगंज में है, ये को एजुकेशन, यहाँ पे लड़के लड़कियां दोनों पढ़ती हैं। ठीक है, वसंत कन्या महाविद्यालय कामाक्षा जो कि केवल फीमेल, मतलब केवल महिलाएं, एंड वसंता कॉलेज फॉर वुमेन राजघाट, वहां पे भी ओनली फीमेल। ठीक है, तो लड़कों के लिए केवल 2 ही है, एक मेन कैंपस है और एक डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है। एक और चीज समझ जाना, जो हमारे आर्य महिला महाविद्यालय है, डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, वसंत कन्या महाविद्यालय है, एंड वसंता कॉलेज फॉर वुमेन है, यहाँ पे केवल आपके एमए कोर्सेज ही होते हैं। मतलब कॉमर्स होता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है और सोशल साइंस होता है। ठीक है, मतलब एमए हिंदी लिटरेचर सब होता है, बाकी यहाँ पे एमएससी कोर्सेज नहीं चलते हैं। ठीक है, इन एफिलेटेड कॉलेजेस में एक और चीज तुमको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, महिला महाविद्यालय में आर्ट्स और सोशल साइंस के एमए कोर्सेज नहीं चलते हैं, यहाँ पे केवल एमएससी कोर्सेज चलते हैं। ठीक है, बाकी आपके साउथ कैंपस में सब कुछ चलता है, आपके एमए एमएससी सब कुछ चलता है, एंड मेन कैंपस तो है ही भैया, सबका भगवान है ना, मेन कैंपस में सब कुछ चल ही रहा है। तो ये ध्यान रखना, इस तरह हम लोग डिपार्टमेंट वाइज अपना चूज करते हैं। डिपार्टमेंट मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जाती है मेन कैंपस की, थोड़े कम नंबर आए तो लोग एफिलेटेड कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आप मेन कैंपस अगर आप महिला महाविद्यालय सेलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप अपना बरकच्चा मिर्जापुर साउथ कैंपस सेलेक्ट कर सकते हो। डिग्री बीएचयू की ही मिलती है, सब सुविधाएं बीएचयू की ही रहती है। पर ये 5 जो कॉलेजेस हैं, ये जो 5 चीजें हैं, ये बीएचयू के अंदर आते हैं। ये चीज समझ में आ गई। अब अपन आगे बात करते हैं जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस और आर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है, पेज नंबर 46 में आप लोग डायरेक्टली आ जाना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा महिला महाविद्यालय। यहाँ पर देखो, मास्टर ऑफ जूलॉजी हम एमएससी के ऊपर डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में कवर करना काफी मुश्किल है। अच्छा, ये चीज तुमको समझ में आ गई। अब एक छोटा सा बेसिक चीज और समझ लो, बीएचयू में ना कुछ सीटें रिजर्व्ड होती हैं। रिजर्व्ड, सर हमको मालूम रिजर्वेशन लगता है, वो वाला रिजर्वेशन नहीं बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बीएचयू में 2 सीटा होता है, 2 सीटें होती हैं। एक तो होती है बीएचयू स्टूडेंट्स, हालांकि बहुत कम सीटें होती, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एंड एक होती है नॉन बीएचयू स्टूडेंट। ठीक है, नॉन बीएचयू स्टूडेंट। ठीक है, जो लोगों ने बीएचयू से ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, उनके लिए कुछ सीटें, लगभग 15% सीटें रिजर्व कर देता है बीएचयू अपने एमए कोर्सेज में। ठीक है, एंड बाकी जो सीटें होती हैं वो सभी के लिए ओपन फाइट होती है, चाहे आपने कहीं से ग्रेजुएशन करके रखा हो, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। लेकिन जो लोगों ने बीएचयू से ग्रेजुएशन किया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएचयू से किया है, तो एमए कोर्सेज में मेरे लिए सीटें रिजर्व रहेंगी बीएचयू में। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन कोटा हर जगह होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अपने स्टूडेंट के लिए सीटें रिजर्व रखता है, 15% सीटें ही रिजर्व रहती हैं। लेकिन ये हमारे प्रोफेशनल कोर्स में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एमबीए, एलएलबी,
ये ऐसे वाले कोर्सेज में सीटें रिजर्व नहीं रहती हैं। हमारे एमए हिंदी, एमए लिटरेचर, एमए पॉलिटिकल साइंस में कुछ सीटें बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती हैं, जिनको अपन C1 और C2 सीट्स कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीजों का, अब तुमको पूरी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएंगी एंड तुमको ये बुलेटिन समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ अपन पढ़ते हैं अब। देखो ये आ गया हमारा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ठीक है। ये देखो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन मतलब बीएड वाला बात कर रहा है, ये फैकल्टी ऑफ लॉ है, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है, फैकल्टी ऑफ एसवीडीबी एंड फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स है, ठीक है। ये सब हमारे हो गए। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स हो गया, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हो गया। तो हम किसमें बात कर रहे हैं, केवल हम बात कर रहे हैं अभी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की एंड फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की एंड कॉमर्स की बात करेंगे, बाकी तुमको अलग वीडियो उसमें मिल जाएंगे। ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, इसको मदर फैकल्टी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो डिपार्टमेंट बना था बीएचयू में आर्ट्स फैकल्टी का ही डिपार्टमेंट था। अब आ जाओ यहाँ पे, अगर तुमको मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एआईएससी करना है, एंशिएंट इंडियन एंड आर्कियोलॉजी में करना है, तो पेपर देना पड़ेगा HUQP01 का। और यहाँ पे बीएचयू C1 है और बीएचयू C2 है। देखो यहाँ पे नॉन बीएचयू लिखा हुआ है, नॉन बीएचयू मतलब जो बीएचयू के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए सीटें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सीटें नॉन बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पे जनरल की 26 सीटें हैं, एससी की 10 सीटें हैं। ये हमारे मेन कैंपस में, ठीक है, जहां पे भी डिपार्टमेंट लिखा होगा वो मेन कैंपस है। एंड फिर आता है हमारे बीएचयू सीट, जो हमारे C1 मतलब बीएचयू स्टूडेंट के लिए रिजर्व की गई है। एक और चीज ध्यान रखना, बीएचयू में पेड सीट का भी कॉन्सेप्ट है। पेड सीट का कॉन्सेप्ट क्या है सर, पैसे देकर एडमिशन हो जाता है। पेड सीट मतलब ये होती है, मान लो अगर तुम्हारा 1 या 2 नंबर से एडमिशन रुक गया, तो तुम थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे करके पेड सीट में एडमिशन ले सकते हो। हालांकि पेड सीट केवल 10% सीटें पेड सीट में होती है। अगर मैं तुमको सिंपल भाषा में समझाऊं तो मान लो एक कोर्स में 120 सीटें हैं, तो 15 सीट बीएचयू स्टूडेंट्स की हो जाएंगी, बाकी 10 सीट्स हो जाएंगी जो पेड कोर्स की होंगी, और 90 सीट्स वो होंगी जिसमें सब लोग ओपन फाइट करते हैं, ठीक है। पेड सीट में ऐसा नहीं कि तुमने पैसा दे दिया तो बीएचयू एडमिशन ले लेगा। मान लो लास्ट कट ऑफ गई 190 और तुम्हारे मार्क्स से 189, तो सभी लोगों की जो नॉर्मल फीस होती है वो 2000 रुपए होती है, तुमको 10,000 फीस देनी पड़ेगी, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। इसको पेड सीट कॉन्सेप्ट कहते हैं बीएचयू में, ठीक। अब मैं आपको चीजें समझ में आ देंगे। फिर हमारे वसंता कॉलेज ऑफ वुमेन है, आप देख सकते हो। फिर हमारे डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो गया, फिर हमारे आर्य महिला पीजी कॉलेज हो गया, फिर वसंत कन्या महाविद्यालय हो गया एंड हमारे वसंता कन्या महाविद्यालय हो गया। सब में आप टोटल करके काउंट सीटें काउंट करोगे तो आप ऑलमोस्ट समझ सकते हो कि आपकी सीटें एआईएससी में 50 से 100 के ऊपर ही है, ठीक है। एक और चीज, ये वाली जो पीपीटी है, ये वाली जो पीडीएफ है, तुमको मैं ऑफिशियल व्हाट्सएप में अपने चैनल में सेंड कर दूंगा। तो वहां जाके मान लो तुमको स्कोर, तुम्हारे स्कोर वाले में अच्छे से नहीं बता पाया, या तुमको मैं क्योंकि एक एक वीडियो के बारे में एक एक कॉलेज को मैं कवर करूंगा, एक सीट कवर करूंगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो तुम पीडीएफ जाके खुद ही चेक लेना तुम्हारा कोर्स कौन सा है, ठीक है। खुद एक बार देख लेना, मैं तुमको पीडीएफ वाली सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप कैसे ज्वाइन करना है, ये सब चीजें क्या कहाँ मिलेंगी वो मैं तुमको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में। उसका मास्टर ऑफ आर्ट्स इन आर्कियोलॉजी में आप देख सकते हो यहाँ पे 3-4 सीटें, मतलब डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी में ये सब HUQP का पेपर देना पड़ेगा। फिर आता है हमारा मास्टर ऑफ आर्ट्स इन अरेबिक, अरेबिक में एडमिशन लेना तो आप टोटल काउंट कर सकते हो लगभग 20 सीटें हैं, ठीक है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन बंगाली टोटल काउंट करोगे तो 50 सीटें हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर बहुत फेमस है, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर में काउंट करोगे तो लगभग 150 से ऊपर सीटें, अगर सभी कॉलेज की मिला लोगे तो 150 से ज्यादा ही निकल रही सीटें तो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मास्टर ऑफ आर्ट्स इन फ्रेंच स्टडीज, टोटल काउंट करोगे तो 25 सीटें ही हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्मन स्टडीज, टोटल काउंट करोगे 10-15 सीटें, ठीक है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी, हिंदी डिपार्टमेंट यहाँ का बहुत ही फेमस डिपार्टमेंट है, यहाँ पे काफी ज्यादा सीटें भी हैं। कम से कम काउंट करोगे सभी एफिलिएटेड कॉलेज के मिला लोगे तो 250 से ऊपर सीटें हैं, ठीक है। 250 से भी ज्यादा सीटें मान के चलो, ठीक है। हिंदी डिपार्टमेंट में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स सबसे हाईएस्ट सीटें हिंदी डिपार्टमेंट की ही हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन परियोजन मूलक हिंदी पत्रकारिता, मतलब आपको जर्नलिज्म में अगर आपको जाना है तो उसमें काउंट कर सकते हो 20 से 25 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट में, हिस्ट्री ऑफ आर्ट में ये हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री ऑफ आर्ट अलग होता है, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट अलग होता है एंड हिस्ट्री अलग होता है, ठीक है। बीएचयू में 3 मतलब एक एआईएससी होता है, एक हिस्ट्री होता है, एक हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स होता है एंड एक होता है हेरिटेज मैनेजमेंट, ठीक है। सभी का कोड अलग होता है, सब चीज अलग होती है। लिजिबिलिटी वाला वीडियो जाकर देख लो अगर समझ में नहीं आ रहा क्या चीजें हैं, ठीक है। अगर तुम मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री में बात करोगे तो ऑलमोस्ट 50 सीटें तुमको देखने को मिलेंगी। ये कोर्स केवल आपके डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस में ही चलता है, एफिलिएटेड कॉलेज में कोर्स नहीं चलता। जहां पे भी डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा दैट मींस वो बीएचयू मेन कैंपस की बात कर रहा है। जहां पे वो अलग से बोलेगा वसंत कन्या महाविद्यालय डीएवी मतलब एफिलिएटेड कॉलेज की बात कर रहा है, ठीक है। इसे तुमको ये चीज मैंने पहले ही बता दी है। मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, यहाँ पे तुमको टोटल सीटें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे देखो ये प्रोफेशनल कोर्स है, तो यहाँ पे बीएचयू स्टूडेंट को कोई भी सीट्स खाली नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की सारी सीट रिजर्व मतलब खाली रहती है। तो यहाँ पे साउथ कैंपस से 20 मतलब साउथ कैंपस में मान के चलो 50 सीटें हैं और मेन कैंपस से भी 25 सीटें हैं, 75 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड इंडियन लैंग्वेज नेपाली में देख लो 25 सीटें मान के चलो, ठीक है। मास कम्युनिकेशन में अगर काउंट करोगे तो 50 सीटें हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, मेन कैंपस में ही। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में अगर काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट 25 सीटें ही हैं। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में अगर काउंट करोगे तो 25 से ऊपर, 25 नहीं 50 सीटें हैं, ठीक है। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में फीस के बारे में भी बता दूंगा, फीस कितनी लगती है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन लिंग्विस्टिक में अगर काउंट करोगे तो 50 सीटें ऑलमोस्ट, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ मराठी में 25 सीटें। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स इन म्यूजियोलॉजी में ऑलमोस्ट मान चलोगे 10-15 सीटें ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पाली में 10 सीटें। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पर्शियन में 10 सीटें। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मैन्युस्क्रिप्ट में पेलियोग्राफी में 10 सीटें। ये तुमको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, क्योंकि मैं एक एक बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं भी समझते जाओ, ठीक है। मैं तुमको पीडीएफ सेंड कर दूंगा ये वाली, तो उसमें खुद जाके चेक भी कर सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स इन फिलोसफी में, इसमें अगर काउंट करोगे तो अच्छी खासी सीटें तुमको देखना पड़ेगा। मेन कैंपस में भी सीटें हैं, एफिलिएटेड कॉलेज में भी सीटें हैं, अगर काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट 100 से 100 क्या 150 से ऊपर सीटें लग रही हैं, ठीक है।
फिर आता है हमारे डिपार्टमेंट मास्टर ऑफ आर्ट्स इन फिलोसफी फॉर नॉन फिलोसफी ग्रेजुएट, मतलब जिन्होंने अपना फिलोसफी से ग्रेजुएशन किया है, ये सीटें उनके लिए थी। अब जिन्होंने फिलोसफी से ग्रेजुएशन नहीं किया है उनके लिए कितनी सीटें हैं, तो ऑलमोस्ट 25 सीटें मान के चलो। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंडियन फिलोसफी एंड रिलीजन में ऑलमोस्ट 50 सीटें। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंडियन फिलोसफी एंड रिलीजन में ऑलमोस्ट 25 सीटें। मास्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में हमारे बीपीएड आता है, ये सब चीज आती है। हम बीएड के ऊपर बाद में स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, इसमें कवर नहीं करेंगे इसको हम। अगर फिर बात कर लेते हैं, अगर तुमको एमएड करना है, मानो तुम बीपीएड करके रखा हुआ है, एमएड करना है, तो तुमको टोटल कितनी सीट देखने को मिलेंगी, ऑलमोस्ट मान के चलो 50 सीटें हैं, केवल मेन कैंपस में ही कोर्स चलता है। और उसका तुम्हारा मास्टर ऑफ आर्ट्स इन संस्कृत में 200 सीटें हैं, ठीक है, 200 सीटें, अच्छी खासी सीटें संस्कृत में, ठीक है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन तेलुगु में 25 सीटें। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन उर्दू 25 सीटें, ठीक है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज 25 सीटें, 25 से 50 सीटें। फिर आता है हमारे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स राजीव गांधी साउथ कैंपस। राजीव गांधी साउथ कैंपस मतलब जो हमारा साउथ कैंपस है वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, तो ये वोकेशनल कोर्सेज, इनके बारे में हम अलग से बात करेंगे, वोकेशनल कोर्स के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले। अब अपन डायरेक्टली आ जाते हैं अपने फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के ऊपर, ठीक है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के ऊपर आ जाते हैं। देखो, अगर तुमको यहाँ पे मास्टर ऑफ कॉमर्स करना है तो काउंट करोगे तो आपके ऑलमोस्ट 250 सीटें निकल के आ जाती है, ठीक है, टोटल काउंट करोगे। आपके मेन कैंपस में भी कोर्स होता है, आर्य महिला पीजी कॉलेज में भी कोर्स होता है, डीवी में भी कोर्स होता है, डीवी में पेड सीट वाला भी है, वसंत कन्या महाविद्यालय भी है, ठीक है, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन। उसके बाद हमारा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, मतलब एमबीए की बात कर रहा हूँ मैं, इसके ऊपर सेपरेट ही बात करेंगे, यहाँ पे बात करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी तुमको बता दो, अगर तुम काउंट करके देखोगे तो, अगर देखोगे तो 50-50-50 सीटें, तीनों जो एरिया है, एक तो हमारा मैनेजमेंट हो गया, एक तो हमारा फॉरेन ट्रेड हो गया, एक तो हमारा रिस्क एंड इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। फिर हमारा फैकल्टी ऑफ एजुकेशन मतलब बीएड की बात कर रहे हैं, तो बीएड के ऊपर सेपरेट वीडियो ही आएगा, इसमें बात करने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपने फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में, जहाँ पे हम देखने को मिलेगा कि एमए पॉलिटिकल साइंस में कितनी सीटें हैं, और हिस्ट्री में कितनी सीटें हैं, ज्योग्राफी में कितनी सीटें हैं, वो हमको एमए सोशल साइंस में देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बीएचयू में 2 हिस्सों में बटा हुआ है जो सोशल साइंस डिपार्टमेंट है। फैकल्टी ऑफ लॉ बीएलएलबी के ऊपर सेपरेट वीडियो आएगा, भाई घबराओ मत, ठीक है। विजुअल आर्ट्स है, मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स में जिसमें कथक है, भरतनाट्यम, सब चीज़ आ जाती हैं, पेंटिंग्स आ जाती हैं, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं। अब आ जाता है हमारे संस्कृत महाविद्यालय। अगर तुमको आचार करना है बुद्ध दर्शन में तो ऑलमोस्ट 10-15 सीटें हैं। आचार करना है जैन दर्शन में 10-15 सीटें हैं। अगर तुमको आचार्य जैन विजयन करना है तो 10-15 सीटें हैं। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, अभी इसके ऊपर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलो, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। अगर तुमको मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स करना है तो टोटल काउंट करोगे तो आपके ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा 150 सीटें हैं, ठीक है। मेन कैंपस और फ्लेट कॉलेज को मिला के पेड सीट भी मैंने मिला दी है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स एनर्जी इकोनॉमिक्स, मतलब ये इसका स्पेशल कोर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का प्लेसमेंट भी लगता है इस कोर्स में, अगर तुमने इकोनॉमिक्स में कर लिया तो। इसमें देखो, ये स्पेशल कोर्स है तो यहाँ पे बीएचओ वालों को कोई भी सीट खाली नहीं होती। ऑलमोस्ट यहाँ पे कितनी सीटें, 50 सीटें हैं एनर्जी इकोनॉमिक्स में। उसका डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, मतलब मास्टर ऑफ हिस्ट्री में अगर तुम बात करोगे तो मेन कैंपस में 90 सीटें हैं, मेन कैंपस में 90 सीटें हैं, और तुम्हारे सभी कॉलेज को मिला लोगे तो तुम काउंट कर चलो 150 सीट, मतलब 200 सीटें तो है ही ऑलमोस्ट, ठीक है। 200 सीटें आपकी, बाकी मेन कैंपस में 90 सीटें ही हैं, देखने को मिलेगा आपको 90 सीटें, 120 सीटें हैं मेन कैंपस में। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हेरिटेज मैनेजमेंट पेपर कोड देना पड़ेगा COQ 11, 25 सीट, मतलब 50 सीटें हैं। उसके बाद मास्टर ऑफ आर्ट्स इन आर्काइवल स्टडीज एंड मैनेजमेंट 50 सीटें मान के चलो, ठीक है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस पे ऑलमोस्ट आपके 200 सीटें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब सबको मिला के बात कर रहा हूँ मैं, मेन कैंपस से बात करोगे तो मेन कैंपस में तो 80 से 90 सीटें ही होगा, बाकी अगर सभी एथलेटिक कॉलेज को मिला लोगे तो 200 सीट तुमको देखने को मिल जाएगा। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तुमको देखने को मिलेगा कि 50 सीटें हैं ऑलमोस्ट। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइंस एंड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा कि अच्छे खासे कुछ सीटें हैं। मेन कैंपस अगर काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट कितनी, अगर बीएचयू स्टूडेंट्स को और नॉन बीएचयू स्टूडेंट को दोनों को मिला दें तो है, मतलब 70-80 सीटें तो हैं, बाकी अगर सभी सीटों को मिला दे तो 150 से ऊपर सीटें हैं मास्टर ऑफ साइकोलॉजी में, ठीक है, साइकोलॉजी में। मास्टर ऑफ साइंस इन साइकोलॉजी फॉर नॉन साइकोलॉजी ग्रेजुएट, जिन्होंने साइकोलॉजी अपना ग्रेजुएशन नहीं किया उनके लिए बात कर रहे हैं, तो उनके लिए कितनी सीटें हैं, बहुत कमी सीटें हैं, ऑलमोस्ट मान के चलो ना के बराबर ही सीटें हैं, ठीक है, 10 सीटें ही मान लो बस, इससे ज़्यादा नहीं है। मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन MPMIR में यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 सीटें हैं, ठीक है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशोलॉजी में, सोशोलॉजी में अगर देखोगे आप टोटल सीट काउंट करोगे तो मेन कैंपस में 100 सीटें, बाकी सबको काउंट करोगे तो 150 से ऊपर सीटें निकल आएंगी। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, मतलब इसको MSW कहते हैं, तो MSW में देखोगे तो 50 सीटें हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एंथ्रोपोलॉजी 25 से 50 सीटें हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जेंडर स्टडीज वही ये स्पेशल कोर्सेज है, इसमें 40-50 सीटें ही होती हैं। तो बस उसके बाद हमारा मालवी सेंटर फॉर पीस रिसर्च आ जाता है, यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज आ जाते हैं। तो ये रहे आपके जो आपके MA कोर्सेज की सीट के ऊपर बात हो गई। अब मैं तुमको सीधी सीधी भाषा में समझा दूं मैं, तो जो आपके फेमस कोर्सेज होते हैं, ठीक है, उसमें मेन कैंपस में एटलीस्ट 100 सीटें होती हैं। फेमस कोर्सेज किसकी बात कर रहे हो सर, जैसे फॉर एग्जांपल MA हिंदी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश लिटरेचर, फिलोसफी, साइकोलॉजी,
ठीक है, ये जो मेनली एमए के फेमस जो कोर्सेज होते हैं, यहाँ पे मेन कैंपस में एटलीस्ट 120 सीटें तो होती ही होती हैं। प्लस अगर तुम एफिलेटेड कॉलेज को भी मिला लो तो टोटल सीटें निकल जाती हैं 250। ठीक है, पर अगर हम बात करें वैसे कोर्सेज की जो मतलब बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, फेमस मतलब मतलब प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, बहुत लोग इसमें एडमिशन नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बात करूं कि आर्काइवल मैनेजमेंट में, हेरिटेज मैनेजमेंट में, जेंडर स्टडीज में, ठीक है, तो यहाँ पे मुश्किल से 50 सीटें ही होती हैं। और ये वाले कोर्स जो चला पाता है मेन कैंपस ही चला पाता है। बाकी आपके जो बड़े एमए कोर्सेज हैं वहां पे मेन कैंपस से 120 सीट्स ही होती हैं। ध्यान रखना 120 सीट्स में भी तुम्हारे लिए सीट्स ओपन है वो 90 सीट ही होती हैं, क्योंकि बाकी सीट तुम मान के चलो कि वो तो या तो पेड सीट में चली जाएंगी और या तो बीएचयू स्टूडेंट में चली जाएंगी। इन 90 सीट्स में तुम अपना रिजर्वेशन लगा के चलना कि जनरल को इतना है, एससी एनएसटी ओबीसी, ठीक है, तो 90 में भी रिजर्वेशन है एंड 120 में भी है, तो समझ जाना। और सभी लोग चाहते हैं मेन कैंपस में ही एडमिशन हो, तो 120 सीट्स ही होती हैं आपको फाइट करने के लिए। ये बीए नहीं है, बीएससी नहीं है जहां पे तुमको 600 सीटें या 400 सीटें में कहीं ना कहीं एडमिशन मिल ही जाएगा। ठीक है, हालांकि बीए बीएससी में अच्छा सब्जेक्ट मिल पाना मुश्किल है, लोग पाली ऑनर्स कुछ भी ले लेते हैं, पर मैं यहाँ बता रहा हूँ यहाँ पे कंपटीशन काफी हाई रहता है। तुमको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा एमएस साइकोलॉजी मतलब एमएससी कोर्सेज से रिलेटेड, और मैं बाकी जो प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर एग्जांपल जैसे बीएड हो गया और तुम्हारे एलएलबी हो गया, एमबी हो गया, उनके लिए तुमको सेपरेट वीडियो मिलेगा। मैं फीस के बारे में भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि पीएचयू में हम कह सकते हैं कि जेएनयू के बाद सबसे अफोर्डेबल विश्वविद्यालय है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, एंड हॉस्टल भी मिलता है बीएचयू में अच्छी खासी संख्या में। ठीक है, लास्ट ईयर अगर हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ज्वाइन करके रखा हुआ है एंड बहुत कम दिन का तुम्हारे पास समय बचा हुआ है। अगर तुमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कैसे तैयारी शुरू करें और अभी तुम ये दुविधा में कौन सी बुक खरीदें, तो थोड़ी तक तुम्हारी गाड़ी निकल चुकी है। तुमको अब एक सही गाइडेंस की जरूरत है जिससे तुम्हें क्लियर कर पाओ इस चीज को। ऑलरेडी ऑफर प्राइस में आपको मिल रहा है 1999 में, 1999 रुपए मिल रहा है आपको पूरा क्रैश कोर्स। आपको जो पढ़ाने वाले मेंटर से बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने खुद बीएचयू डीयू का एग्जाम टॉप करके रखा हुआ है, तो आप वो पढ़ोगे जहां से क्वेश्चन आते हैं। फर्क इतना आप कितना पढ़ाई कर पाते हो आप पे डिपेंड करता है। आप अभी इतना डेडिकेटेड हो कि दिन में 6-7 घंटे दे पाओगे तो आपकी चीजें हैं। बाकी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएंगे। एक बात हमको भी मालूम है 6-60 दिन का ही समय बचा हुआ है, तो हम तुमको 250 लेक्चर बना के नहीं दे देंगे। तुम्हारा पूरा कोर्स 50 से 60 लेक्चर में खत्म किया जाएगा। टेस्ट सीरीज तुमको फ्री मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, पीवाईक्यू मिल जाएगा, और जो आपके मेंटर्स रहेंगे उनसे आपको गाइडेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उनके व्हाट्सएप ग्रुप में आप कनेक्टेड रहोगे। जो भी डाउट उनसे डायरेक्टली कवर कर पूछ सकते हो। ठीक है, लास्ट जिसकी मैंने बात की थी कि आपको मैं पीवाईक्यू एंड सिलेबस भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो सबसे पहले भैया आप ये बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। दूसरा, अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, स्टडी कैपिटल CUT स्टडी कैपिटल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको कोई भी समस्या आ रही कोर्स ज्वाइन करने में तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 9336257345। एंड अगर तुमको 2023 के एंड सिलेबस चाहिए 2025 का, ठीक है, तो तुम्हारे कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें ऑलरेडी 4200 बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो कोई फालतू तो काम ऐसा है नहीं कि 4000 लोग जुड़ गए हैं। आप भी जुड़ जाओ, तुमको 2023 का पीवाईक्यू डायरेक्टली वहीं मिल जाएगा गूगल ड्राइव के लिंक के साथ का, तुमको सिलेबस भी डायरेक्टली वहीं पे मिल जाएगा। एंड जो बीएचयू का पीडीएफ है 2025 का ऑफिशियल बुलेटिन, तुमको मैं वो भी डायरेक्टली वहीं पे सेंड करके दे दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। 2024 की पीवाईक्यू के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, तुमको एक दिन के अंदर पीवाईक्यू मिल जाएगा। 2024 का ऑफिशियल वाला सैंपल पेपर नहीं मिलेगा, ऑफिशियल वाला पीवाईक्यू मिलेगा। ठीक है, 9198451120, आप जिस भी हमें कोर्स का बोलोगे आपको उसका पीवाईक्यू प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर तुमको फॉर्म भरने में कोई डाउट आ रहा है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कोई दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हो, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है। ठीक है, एंड टेक्निकल टीम आपको पीवाईक्यू सेंड कर देती है। जो भी डाउट्स आते हैं उनका रिप्लाई मैं विपुल सर ही करते हैं, तो आपको चीजें मिल जाएंगी डाउट से जो भी तुम्हारा होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक डाउट आ रहा था कि सर क्या एमए इकोनॉमिक्स करने के लिए आपका क्लास 12 मैथ्स होना जरूरी है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग कुछ भी फर्जी बातें फैला देते हैं। तो तुमको ऐसा कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो, यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।